बताया गया कि गुजरात से सैनिक कम बनते हैं और बनने चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, होने चाहिए, लेकिन देश को बचाने के लिए अगर जवान की जरूरत होती है तो देश को चलाने के लिए दुकान की भी जरूरत होती है। सैनिक सरहद पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है और व्यापारी, उद्योगपति अपने कर्म से, अपनी मेहनत से घर बैठकर पूरे देश का हित करता है। दोनों इस देश के दो टायर हैं, दो पहिए हैं। जरा ताली वाली बजा के किसी। और गुजरात, अगर ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का, तो गुजरात तो अव्वल है, पहला नंबर है। पत्थर में पारस की, तिथियों में ग्यारस की और पंछी में सारस की बात ही कुछ और है। दुनिया में एशिया की, एशिया में भारत की और भारत में गुजरात की बात ही कुछ है। और बताया गया इस मंच से कि एक हमारे जय जवान नागरिक समिति के एक सदस्य की बिटिया का दुर्घटना हुई और वो देखने नहीं गए। मुझे घटना याद आ गई दोस्तों, इसी गुजरात की। इतिहास खुद को दोहराता है। जिनका नाम सुनकर हमारी धमनियों में देशभक्ति का प्रवाह होने लगता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बात बताना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के आंदोलन में जो योगदान था सब जानते हैं। आजादी के बाद रियासतों को विलय करवाना बहुत बड़ा योगदान था। वो फौजदारी के वकील थे, आप सब जानते हैं। एक किस्सा मुझे याद आता है। कोर्ट में केस चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल केस लड़ रहे थे। वे केस उसी का लड़ते थे बचाने के लिए जिसे जान लेते थे कि ये वाकई निर्दोष है और किसी निर्दोष को सजा ना हो, इसका वो पूरी प्रयास करते थे। वो केस लड़ रहे थे, अदालत में कार्रवाई चल रही थी। किसी आदमी ने आके उनके हाथ में टेलीग्राम दिया। उन्होंने टेलीग्राम देखा और जेब में डाल दिया और पूरी कार्रवाई की। और जैसे ही कोर्ट का टाइम पूरा हुआ, वो तुरंत हड़बड़ा कर बाहर निकले फटाफट। तो साथी ने पूछा, यार इतनी जल्दी कैसे निकल रहे हो, क्या बात है? वो बोले, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का देहांत हो गया था, उन्हें पता लग गया था, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो, इसलिए उन्होंने एक बार जरा तालियां पहुंचे। लगना चाहिए देश को कि आज के रूप में कोई महोत्सव हो रहा है। जवानों का अभिनंदन किया जा रहा है, उनके परिवारों का अभिनंदन किया जा रहा है।